हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान सरकार की एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसे शॉर्ट में MYSY कहते हैं। 2026 की ये योजना है। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो ये योजना हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा युवाओं को नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाले मतलब जॉब सीकर से हमारे जॉब क्रिएटर में बदलने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और व्यवहारिक कदम है। आप इसे याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारे नौकरी खोजने वाले हैं उनको चेंज करके क्या बनाना है? उन्हें नौकरी देने वाला बनाना है। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो योजना के बारे में देख लेते हैं। शुभारंभ की बात करें तो 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस मतलब स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इस योजना की शुभारंभ किया गया था। संचालन कौन करेगा? उद्योग और वाणिज्यिक विभाग। कौन? उद्योग और वाणिज्यिक विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा राजस्थान सरकार के। बजट और लक्ष्य की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? आगामी वर्षों में राज्य के 1 लाख युवाओं को, कितने? 1 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यमी बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है। उनको क्या, हमारे सूक्ष्म उद्यमी मतलब माइक्रो एंटरप्रेन्योर बना करके आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। फिर योजना की विशेषताओं और बड़े जो वित्तीय लाभ है उनकी बात करें। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इस योजना को अन्य लोन योजनाओं से अलग और खास बनाने वाले 3 प्रावधान है। जो अन्य जो दूसरी लोन के प्रावधान है उनसे अलग इसको कैसे बनते हैं, बात करें कैसे। तो पहला प्रावधान आता है हमारा 100% ब्याज मुक्त ऋण। क्या 100% ब्याज मुक्त ऋण की बात करें? जीरो इंटरेस्ट लोन। तो बैंक के द्वारा दिए जाने वाले लोन पर लगने वाला 100% ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। पूरे के पूरे ब्याज का भुगतान कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और युवाओं को केवल मूलधन ही चुकाना होगा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ही चुकाना होगा। तो पहला प्रावधान सबसे खास है। दूसरा, मनी मार्जिन सहायता। सरकार व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण राशि का 10% अधिकतम 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मार्जिन मनी के रूप में देगी। कितनी? 50,000 रुपए तक की सब्सिडी अधिकतम, और वो भी कितनी? ऋण राशि का 10%। कैसे? मार्जिन मनी के रूप में देगी राज्य सरकार। फिर क्रेडिट गारंटी की बात करें। क्रेडिट गारंटी देगी कौन? हमारे CGTMSE। इससे छूट मिलेगी। बात करें युवाओं को बैंकों में कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या, युवाओं को हमारे बैंक में कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, मतलब कोलेटरल फ्री लोन होगा। और इसके लिए आवश्यक जो हमारे CGTMSE मतलब क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड, इसकी फीस भी खुद सरकार ही भरेगी। जो हमारे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है उसकी जो फीस लगती है वो भी कौन देगी? सरकार ही देगी। तो हमारी 3 प्रावधान है जिससे हमारी जो और लोन की स्कीमें हैं और योजनाएं उनसे इस योजना को अलग किया गया है। कौन कौन सी? एक पहले प्रावधान आता है 100% ब्याज मुक्त ऋण। दूसरा मार्जिन मनी, वो भी 50,000 तक की। और तीसरा हमारा क्रेडिट गारंटी CGT MSC से छूट दी गई है। अब बात करें ऋण और मार्जिन मनी की श्रेणियों की। क्या ऋण और मार्जिन मनी की श्रेणियों की बात करें, लोन लिमिट और सब्सिडीज की बात करें, तो योजना के तहत ऋण को आवेदन की जो शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय के क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से? श्रेणी ए और श्रेणी बी, दो भागों में बांटा है। पहली श्रेणी ए की बात करते हैं। ये क्या है? हमारे स्नातक और ग्रेजुएट जो ITI और उच्च शिक्षा प्राप्त जो हमारे कैंडिडेट हो गए उनके लिए श्रेणी ए बनाई गई है। इसमें व्यवसाय के क्षेत्र की बात करें तो इसमें 2 क्षेत्र बनाए गए, एक तो सेवा और व्यापार, इसमें दुकान है या फिर कोई सर्विस सेंटर है। दूसरी श्रेणी आती है मेरे कौन सी? विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब लघु उद्योग की श्रेणी आती है। तो श्रेणी ए में 2 कैटेगरी है, एक तो व्यापार और सेवा की, दूसरा विनिर्माण की। व्यापार और सेवा की बात करें तो इसमें अधिकतम ऋण दिया जाएगा 5 लाख तक का, जिसमें मार्जिन मनी कितनी होगी? 50,000 रुपए तक की। बात करें दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण की, जिसमें हमारे लघु उद्योग शामिल होते हैं। इसमें हमारा अधिकतम ऋण दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का। बात करें इसमें सब्सिडी या फिर मार्जिन मनी की, तो इसमें भी हमारा 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। दूसरी कैटेगरी आती है मेरे कौन सी? 8वीं पास से लेके 12वीं पास तक की। क्या 8वीं पास से लेके 12वीं पास तक की आती है? इसमें हमारी सेम टू सेम 2 कैटेगरी बनाई गई है, सेवा और व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग की। तो सेवा और व्यापार में वही दुकान और सर्विस सेंटर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे लघु उद्योग आते हैं। अधिकतम लोन की बात करें तो कैटेगरी बी में सेवा और व्यापार में 3.5 लाख तक का लोन, जिसमें हमारे अधिकतम 35,000 रुपए की सब्सिडी या मार्जिन मनी दी जाएगी। उसी प्रकार हमारे कैटेगरी बी में विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन दिया जाएगा, मैक्सिमम लोन। और मार्जिन मनी और सब्सिडी की बात करें तो 35,000 की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये हमारे 2 कैटेगरी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अब बात करें इसके लिए जो पात्रता और शर्तों की बात करें, जो शर्तें होंगी उसकी बात करें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, निवासी होना चाहिए हमारे राजस्थान का। तो आवेदक का
राजस्थान का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की आयु 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की, तो योजना का लाभ लेने के लिए क्या, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का न्यूनतम 8वीं पास कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी। कम से कम कितना, 8वीं पढ़ा हुआ होना चाहिए, पढ़ा नहीं, उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। फिर पार्टनरशिप या फर्म्स की बात करें, पार्टनरशिप और फर्म्स की बात करें कि संस्थागत पात्रता की बात करें, यदि व्यक्तिगत आवेदक की बजाय कुछ साझेदारी फर्म जैसे पार्टनरशिप, एलएलपी या फिर पंजीकृत स्वयं सहायता समूह जैसा एसएचजी ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो उसमें 18 से 45 साल के जो पात्र युवाओं की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होनी चाहिए। जो उस फर्म के अंदर, एलएलपी के अंदर या फिर एसएचजी के अंदर जो हमारे क्या 18 से 45 साल के जो युवा होंगे, पात्र युवा, उनकी हिस्सेदारी कितनी, 51% से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की बात करें तो ऋण स्वीकृत होने के बाद युवाओं को अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाने के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC के द्वारा उद्यमिता का प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग भी दी जाएगी। निष्कर्ष के रूप में देखें तो निष्कर्ष के रूप में हमारे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 बिना ब्याज और बिना गारंटी के पूंजी उपलब्ध करा के युवाओं के सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधा जो होती है हमारी कौन सी, फंडिंग और कोलेटरल की, मतलब क्या गिरवी रखेंगे और पैसा कहाँ से आएगा, इस जो बाधा को दूर करती है। और ये योजना हमारे राजस्थान की बेरोजगारी दर को कम करने में एक गेम चेंजर की तरह साबित होगी। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान सरकार की एक योजना थी हमारी कौन सी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।